नमस्ते, मेरा नाम है आकाश पांडे और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कैसे पंजाब में अपनी सियासी चाल चली है, कैसे नरेंद्र मोदी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन तोड़कर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। माजरा यह था कि बीजेपी पंजाब के अंदर एक हिंदू पार्टी के नाम से जानी जाती थी, जिससे उनका सिख वोट कट जाता था। लेकिन बीजेपी ने जो अकाली दल के साथ गठबंधन बनाया था, उससे बीजेपी के हिंदू वोट भी कट जाते थे। तो दोनों ही तरफ से बीजेपी का नुकसान ही नुकसान था। बीजेपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन तोड़ दिया और बहुत ज्यादा खुश है। हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी को बीजेपी में लेकर पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, जिससे सुनील जी एक हिंदू चेहरा है और पूरे पंजाब में यह बात फैल गई कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंदुओं के फेवर में भी है। तो एक तरह से बीजेपी को हिंदुओं का वोट मिल गया। और आगे अगर देखें तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में ले लिया और यह साबित किया कि बीजेपी एक सिख विचारधारा को भी लेके चलती है और ये बताना चाहती है कि बीजेपी सिखों को और हिंदुओं को दोनों साथ लेकर आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ बीजेपी ने एक बहुत अच्छी चाल चली है। जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके सिखों के प्रति अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर दिया है। बिट्टू के जितने उम्र वाला नेता बीजेपी में पंजाब में अभी तक ना कोई था और ना कोई है। एक साफ छवि वाला नेता है और बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चोट भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दी है कि आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग सांसद था रिंकू, वो रिंकू आम आदमी पार्टी छोड़ के अब बीजेपी में आ गया है। हालांकि एक इंसान के आने से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का गढ़ है, वहां से आम आदमी पार्टी से नेता कोई चल के बीजेपी में आए। साथ ही साथ ये है पूरे इस मामले की खबर, जहां पर बीजेपी एक लंबी पारी खेलने के प्लान में है और इन सभी ग्राउंड्स पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबी छलांग मार सकती है। दूसरा एक और राज्य है जहां बीजेपी ने अपनी राजनीति चली है। बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है राजनीति किताब के अंदर, और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर द्रमुक और एन द्रमुक नाम की दो पार्टी हुआ करती थी। बीजेपी ने देखा कि द्रमुक और एन द्रमुक के बीच में जनता हमेशा फंसी हुई है। कभी बीजेपी द्रमुक के साथ कोलैबोरेशन कर लेती थी, कभी एन द्रमुक के साथ, और समझौते के हिसाब से कभी 2-3 सीटें बीजेपी को मिल जाती थी और कभी कभार यही 2-3 सीटें कांग्रेस भी द्रमुक के साथ गठबंधन करके ले लेता था। तमिलनाडु के अंदर यह था कि कभी भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस एक फुल फ्लेज फेस पर आज तक नहीं आई है। बीजेपी ने वहां के एल्गोरिदम को समझा कि वहां की जनता द्रमुक और एन द्रमुक के बीच में कंफ्यूज है और जनता को एक नया ऑप्शन चाहिए, जनता को परिवर्तन चाहिए। तो बीजेपी परिवर्तन का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि केंद्र से ही बीजेपी तमिलनाडु पर बहुत ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा कि जब संसद का उद्घाटन हुआ, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो तमिलनाडु का सिंघोल वहां पर ले आ गया। नरेंद्र मोदी खुद तमिलनाडु के कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लगातार तमिलनाडु के दौरे चल रहे हैं। और इन सभी के बीच में बीजेपी को चाहिए था एक ऐसा लोकप्रिय नेता जिसकी छवि भी साफ हो, वो युवा भी हो और तमिलनाडु के लिए काम भी करे। ऐसा नेता बीजेपी को मिल चुका है, के अन्नामलाई। के अन्नामलाई कर्नाटका कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तमिलनाडु के अंदर के अन्नामलाई का बहुत अच्छा नाम है, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने के अन्नामलाई की बहुत ज्यादा तारीफ की है और बीजेपी का भविष्य उनके कंधों पर उज्जवल दिखाई पड़ता है। के अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी ने और भी कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी हैं। जनसंपर्क बनाने के लिए और जनता के बीच में अपना नाम, अपनी पहचान पहुंचाने के लिए बीजेपी का ये बहुत ही अच्छा कदम भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर उठाया है। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से प्लानिंग लग रही है, उससे यही लग रहा है कि छोटी मोटी पार्टियां जितनी भी तमिलनाडु की है, आने वाले समय में सब धीरे धीरे करके बीजेपी में कन्वर्ट होती जाएंगी और
5 साल नहीं तो अगले विधानसभा इलेक्शन के अंदर हमें यह देखने को मिलेगा कि बीजेपी एक फुल फ्लेज्ड पार्टी बनकर तमिलनाडु में राइज कर रही है और ये लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए अच्छा साबित होने वाला है, ऐसा मालूम पड़ता है। शायद इसी प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ जी या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नड्डा जी और बाकी जो बुद्धिमान नेता हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बैठ के गणना की होगी। तभी मोदी जी ने संसद से ये दहाड़कर कहा था कि इस बार 400 पार। आने वाले समय के अंदर चुनाव बहुत नजदीक है और देखना यह है कि जिन राज्यों के अंदर बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था भी तो बहुत कम था, अब चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में, केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी कितना ज्यादा काम करेगी, कितना ज्यादा ये चुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का आसपास कोई लेना देना दिख नहीं रहा है। अगले सत्र में हम बात करेंगे कि कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्या रोल है। नमस्ते। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।